मसूरी यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रज़ाक मंसूरी ने अपने पदाधिकारियों को लेकर 9 जिले में दौरे किए। तेज अपने समाज और अन्य जातियों को लेकर संपर्क कर रहे हैं। मसूरी यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ही समाज जुड़ा है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, अन्य जाति अब्दुल रज़ाक मंसूरी को सम्मान देती है और अब्दुल रज़ाक मंसूरी सबके साथ सुख दुख में बराबर के साथ रहते हैं, चाहे रात हो या दिन। रज़ाक भाई, आपकी जो संस्था उन्नाव से काम कर रही है और रमज़ान का पाक महीना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अब्दुल रज़ाक मंसूरी यूथ फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आए हुए पाक रमज़ान के महीने में हमारा कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। मैं हर मुसलमान भाई को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और यही चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में जो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो रमज़ान को मनाएं और हर गुनाह से बचें, झूठ फरेब से बचें और फ़ितरा और ज़कात समय से निकाल के दें। और उस फ़ितरे ज़कात को कोशिश ये करें कि जिस तरह से बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि लाइन लगा करके फ़ितरा और ज़कात बांटते हैं कि एक एक आदमी को 500-500 रुपये का देते हैं, तो इसलिए लाइन लगते हैं। लेकिन फ़ितरे ज़कात का, जहाँ तक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, सुना है, जो पढ़ा है जितना, उसमें यह है कि फ़ितरा ज़कात तो उस तरीके दिया जाए कि आने वाले अगले साल में दूसरा ज़कात देने वाला खुद बन जाए। जब 500-500 रुपये दोगे तो उसकी गरीबी कभी कम नहीं होगी, वो ज़कात और फ़ितरे पे ही मोहताज रहेगा। मैं उन अमीर लोगों से, उन पैसे वाले लोगों से, उन तालीमगाह लोगों से कहना चाहता हूँ कि रमज़ान के खैर बरकत के महीने में फ़ितरा ज़कात उस मजबूत लोगों को दें, उन मजबूर लोगों को दें जिनको ज़रूरतमंद है, उनकी बहन बेटियों की शादी बारातों के लिए करें और इसी से मनाया, जिससे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जाए और पाक साफ तरीके से रमज़ान मनावें और अच्छी से रहे। और होली मिलन समारोह के होने की तैयारी में मेरा होगा शायद होली मिलन समारोह भी। मैं होली के पवन पुत पे हम अपने हिंदू भाइयों को बधाई देना चाहते हैं कि साफ़ सुथरे ढंग से और किसी तरह से ना करके, जातवाद को ले करके ना करके, एक अच्छे तरह से पैगाम दें और लोगों के बीच में रहें और अच्छे से होली मनाएं। किसी तरीके का कोई भी वाद विवाद ना पैदा हो, गले मिल करके दुश्मनी और बैर निपटा करके हिंदुस्तान की परंपरा को अच्छे से निभाएं। चुनाव भी आ गए हैं, अभी उन्नाव से चुनाव होंगे और कानपुर से भी चुनाव होने जा रहे हैं, पूरे नगर से चुनाव होंगे, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चुनाव होने जा रहे हैं और करीब मैं मंसूरी यूथ फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पर हमारी मंसूरी समाज के लोग ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हैं और हमारा फेडरेशन के साथ तो सर समाज जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ जो भी हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है। पार्टियों को संस्था की ज़रूरत है, संस्था को पार्टी की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे शर्तों पे खरा उतरेगा, हमारी संस्था उसको सपोर्ट करेगी। सूत्रों के माने तो आपने अनु टंडन से भी कुछ चुनाव न लड़वाने के लिए आपने अपनी फील्ड लगाई थी क्या? पिछले लोकसभा में मैंने अपनी बहन अनु टंडन जी को कांग्रेस से लड़ी थी, तो मैंने उनके समर्थन किया था और बेलौस किया समर्थन। लेकिन हम अनु टंडन जी को मानते हैं, लेकिन हम आज समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये समझती हैं कि मुसलमानों का वोट जो है जड़ समीज गुलाम है। ये अपने खौफ दिमाग से निकाल दें, मुसलमानों को गुलाम बना के कुछ नहीं करेंगे। बहन अनु टंडन जी को भी मानता हूँ मैं और अच्छी लेडी है वो, लेकिन चुनाव का वक्त से ही नज़र आती, उसके बाद वो नज़र नहीं आती और वो ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ती हैं। वो हम लोगों को जैसे मुस्लिम समाज की संस्थाएं हैं, गैर हिंदुओं की संस्थाएं हैं, छोटे छोटे कबीले हैं, इनसे ये मिलना नहीं चाहती हैं। ये चलते फिरते लोगों से, अपने साथ जुड़े हुए लोगों से जो इनको ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो इनकी दलाली की तरह से करते हैं, ये उन लोगों से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव बहुत अच्छा है। उन्नाव जिले का मैं रहने वाला हूँ। हम विधानसभा बांगरमऊ से चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास हमारी अपनी संस्था का एक बहुत बड़ा बैंक है और ईद के बाद हमारा एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। उसकी जगह तय नहीं है, हम उन्नाव में भी कर सकते हैं, बांगरमऊ में भी कर सकते हैं, सबीपुर में भी कर सकते हैं, आसिवन में कहीं भी कर सकते हैं सम्मेलन।
हम मंसूरी यूथ फेडरेशन का एक सम्मेलन, हमारे गांव-गांव दौरे चालू हो चुके हैं। हमारे हर विधानसभा के अध्यक्ष दौरे कर रहे हैं। उन्नाव जिले के अध्यक्ष कादिर मंसूरी दौरे कर रहे हैं। इकरार मंसूरी हमारे राष्ट्रीय महासचिव वो भी दौरे कर रहे हैं। बहुत से पदाधिकारी हमारे दौरे कर रहे हैं। मुझे ये है, लेकिन जो भी हमसे हमारा बातचीत पड़ेगा वो हमारी अपनी संस्था की, हमारे कार्यकर्ताओं की जो कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों पे जो खरा उतरेगा हमारी संस्था मंसूरी यूथ फेडरेशन उसकी हेल्प करेगी और कंधे से कंधा मिला करके हमारा जिसका होगा उसी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम चाहते हैं कि ये चुनाव बहुत अच्छा है। अगर इस वक्त भी हमारी बहन अनु टंडन जी ने ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव नहीं लड़ा तो ये चुनाव उनके पक्ष में बोलेगा और चुनाव उनको जीत जाएगा। बाकी जीत हार तो ऊपर वाले की मर्जी है। जिस तरीके ये इनके अपने साथ चलने वाले चंद दलालों को लेकर के ये चुनाव लड़ने की कोशिश करती हैं हमारी बहन, वो चुनाव अगर वो लड़ेंगी तो फिर जीत तो नहीं होगी लेकिन सम्मान भी जाएगा आपकी। और ये चुनाव से बढ़िया अब चुनाव इनका कोई नहीं हो सकता है। अगर होगी, अगर ये छोटे दल है, चाहे हमारी संस्था हो या हिंदुओं की संस्था हो या कोई दल हो, उनको सबसे मिलना चाहिए, उनको मिलके उनको मोबिलाइज करके उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये जो चंद दलालों ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ती हैं, ये मैं 110% कहना चाहता हूँ कि मनु टंडन जी ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव उनका नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।